अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं दानिश अहमद एक बार फिर से आपके सेमेस्टर 5 यूजी सेमेस्टर 5 के DSC 2 इल्म लिसानियात और इल्मुल उरूज में से इल्म लिसानियात पर बहस कर रहा था और ज़बान की तारीख और हिंद आरियाई ज़बानों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले पिछली क्लास में मैंने बताया कि दुनिया की ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया गया और किस तरह आर्या जो है ईरान होते हुए हिंदुस्तान कश्मीर और कश्मीर से फिर हिंदुस्तान में दाखिल हुए और अपने साथ एक ज़बान लेकर के आए जिसे हम 3 दौर में तकसीम करते हैं: कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। तो कदीम हिंद आरियाई में जिसका शुमार मतलब 1500 कब्ल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1500 साल पहले ये लोग हिंद आरियाई ज़बान बोलते हुए शुमाल मगरबी सरहद पर नमूदार हुए और 600 कब्ल मसीह तक यही आर्या पंजाब से लेकर बंगाल तक फैल गए। इस दौर में जिस ज़बान का इर्तिका हुआ, हिंदुस्तान में जो ज़बान पैदा हुई हिंद आर्याओं के जरिए उसे संस्कृत कहते हैं, जो हिंद ईरानी शाख से अलग होने पर हिंदुस्तान में पैदा हुई, जिसकी नुमाया खुसूसियत ये थी कि इसमें रा और लाम दोनों आवाज़ों के लिए सिर्फ रा की आवाज़ मुस्तअमल थी। कदीम हिंद आरियाई दौर में उन मकामी बोलियों के अलावा संस्कृत को खास अहमियत हासिल थी। मुल्क के जिन जिन हिस्सों में आर्या फैल गए थे वहाँ के मजहबी, इल्मी और अदबी हलकों में ये बोली समझी और बोली जाती थी। हिंदुस्तान के कदीम नाटकों में ब्राह्मण और आला तबके के किरदार संस्कृत बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे जाहिर है कि संस्कृत का रिवाज खास तबकों में काफी अरसे तक रहा और ये बोलचाल की जबान में रही। कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत की 2 अदबी शक्लें, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत भी थी। जैसा कि हमने चार्ट में यहाँ समझाने की कोशिश की है, तो कदीम हिंद आरियाई में संस्कृत को वैदिक और क्लासिकल 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वैदिक संस्कृत की इस्तिलाह उस संस्कृत जबान के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें वैद की तख्लीक हुई, यानी जिस जबान में वैद लिखे गए उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। ऋग्वेद जो है, जो सबसे पहला वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद की तख्लीक है। लिसानी और तारीखी एतबार से ऋग्वेद को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। इसमें खुदा की अहमियत और मज़ाहिर कुदरत का बयान है। उलमा का ख्याल है कि इसकी तख्लीक ना तो किसी एक शख्स ने की है और ना ही किसी एक मकाम पर इसकी तख्लीक हुई है या किसी एक दौर में लिखी गई है। लोगों का यह भी ख्याल है कि इसका आखिरी हिस्सा गंगा की वादी में लिखा गया है। इसकी जबान काफी हद तक अवेस्ता की जबान से मुशाबहत रखती है जो ईरान में लिखी गई। क्लासिकल संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद का इर्तिका है। उलमा का ख्याल है कि वैदिक संस्कृत जब धीरे धीरे अदबी रूप इख्तियार करने लगी तो क्लासिकल संस्कृत कहलाई, जिसकी सबसे पहली झलक हमें आखिरी ब्राह्मणों के उपदेशों और सूत्रों में मिलती है। वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में बहुत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। उनमें तलफ़्फ़ुज़ की तब्दीलियां और कवायद के फर्क भी देखने को मिलते हैं। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को मुर्दा और क्लासिकल संस्कृत को जिंदा जबान बताया था। पाणिनि के बाद कात्यायन और पतंजलि ने भी इस फर्क को बरकरार रखा। क्लासिकल संस्कृत ने वस्त हिंद आरियाई जबानों के बहुत से प्राकृत मादे और बुनियादी अफ़आल भी लिए हैं। इनमें से कुछ उन्सुर आरियाई भी हैं। नहव, मुहावरा और जुमरे के लिहाज से भी ये प्राकृतों से मुमासिल हो गई। 500 कब्ल मसीह तक पहुंचते संस्कृत जबान जमूद का शिकार होकर दम तोड़ देती है
जबान ले लेती है जिसे प्राकृत के नाम से जाना जाता है। 500 कब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक हिंद आर्याई का वस्ती दौर भी शुरू हो जाता है। इस दौर में हमें जबानों के वो दो नमूने देखने को मिलते हैं, एक प्राकृत और दूसरा अपभ्रंश। जैसा कि हमें मालूम है कि 500 कब्ल मसीह तक पहुंचते पहुंचते कदीम हिंद आर्याई की खास जबान संस्कृत जमूद का शिकार होकर दम तोड़ देती है और उसकी जगह एक आम बोल चाल की जबान ले लेती है जो तलफ़ुज़ और कवायद के लिहाज से आसान और सादा और फिक्री थी, जिसको प्राकृत के नाम से मौसूम किया गया, जिसका इर्तिका शुमाली हिंदुस्तान में 500 कब्ल मसीह के बाद शुरू होता है। यानी कदीम हिंद के दौर के आखिर में प्राकृत जबान ने संस्कृत की जगह ले ली और ये इस जबान ने दूसरे यानी वस्ती दौर में, वस्ती हिंद आर्याई में इर्तिका के मनाजिल तय किए और इस जबान को खुसूसियत के लिहाज से 3 दौर में तकसीम किया गया। पहला दौर 500 कब्ल मसीह से 100 ईस्वी तक यानी 600 साल, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले से इस दौर की शुरुआत होती है और 100 ईस्वी तक, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 100 साल तक इसे इस दौर को, 600 साल के दौर को पहले दौर माना गया है। और वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक यानी 500 साल तक का ये दौर, इसे वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर माना गया है। और 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक यानी 400 साल के इस दौर को वस्ती हिंद आर्याई के तीसरे दौर में शुमार किया गया है। वस्ती हिंद आर्याई के जो 3 अदवार हैं, इन अदवार के बारे में और इन अदवार में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती थी, इसे हम अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे इसके बाद के हिस्से का वीडियो यानी हिंद आर्याई का तीसरा पार्ट में इसको देखें कि वस्ती हिंद आर्याई में क्या कौन कौन सी बोलियां बोली जाती थी और उसके बाद जदीद हिंद आर्याई पर बहस करेंगे।